हजारों साल से इंसान तारों को देखता रहा है और सोचता रहा है, क्या हम अकेले हैं? ब्रह्मांड की यह विशालता अनगिनत संभावनाओं की ओर इशारा करती है। ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं से भरी हुई है, जो हमारी समझ से परे हैं। क्या वहां जीवन के और रूप हो सकते हैं? शायद हमसे भी ज्यादा उन्नत सभ्यताएं? परग्रही जीवन का सवाल हमारी कल्पना को मोहित करता रहा है। परग्रही जीवन को खोजने की हमारी खोज हमारे अपने सौर मंडल से शुरू होती है। वैज्ञानिक मंगल ग्रह, यूरोपा, बृहस्पति का एक चंद्रमा और एनसेलेडस, शनि का एक चंद्रमा पर सूक्ष्म जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इन खगोलीय पिंडों में जीवन के लिए जरूरी तत्व मौजूद हैं। हमारे सौर मंडल से परे खगोलविदों ने हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे हैं, जो हमारे सूर्य के अलावा दूसरे तारों की परिक्रमा करते हैं। इनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट रहने योग्य क्षेत्र में रहते हैं, जो एक तारे के आसपास का वह क्षेत्र होता है जहां तापमान तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही होता है। तरल पानी जीवन के लिए जरूरी है, जो इन एक्सोप्लैनेट को एलियन जीवन की हमारी खोज में प्रमुख दावेदार बनाता है। जीवन, जैसा कि हम समझते हैं, को उत्पन्न होने और फलने फूलने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। तरल पानी महत्वपूर्ण है, जो जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए एक विलायक और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। एक स्थिर वातावरण भी महत्वपूर्ण है, जो हानिकारक विकिरण से दबाव और सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा जीवन को ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अधिकांश जीवन रूपों को ईंधन देता है। हालांकि ऊर्जा के अन्य रूप, जैसे कि ज्वालामुखी गतिविधि से भूतापीय ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश के बिना वातावरण में जीवन का समर्थन कर सकते हैं। इन प्रमुख तत्वों वाले ग्रहों को खोजने से परग्रही जीवन की खोज सीमित हो जाती है। जबकि हमें अभी तक एलियन जीवन का निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, वैज्ञानिक विभिन्न तरीकों का उपयोग करके सक्रिय रूप से इसकी खोज कर रहे हैं। एक तरीका है तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यताओं से रेडियो सिग्नल सुनना। रेडियो तरंगें अंतरिक्ष के माध्यम से बहुत दूर तक यात्रा करती हैं, जो उन्हें इंटरस्टेलर दूरी पर संचार करने का एक आदर्श तरीका बनाती है। SETI संस्थान खुफिया जीवन की खोज, जैसे संगठन ब्रह्मांड को कृत्रिम संकेतों के लिए स्कैन करने के लिए शक्तिशाली रेडियो दूरबीनों का उपयोग करते हैं। ये संकेत कई रूप ले सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक विशेष रूप से नैरो बैंड संकेतों में रुचि रखते हैं, जो प्राकृतिक रूप से होने के लिए नहीं जाने जाते हैं और एक कृत्रिम उत्पत्ति का संकेत दे सकते हैं। भाग 5, अलौकिक जीवन, विज्ञान कथा से विज्ञान तक। अलौकिक जीवन की अवधारणा लंबे समय से विज्ञान कथा का एक प्रधान केंद्र रही है। H.G. वेल्स के वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स से लेकर E.T. और अराइवल जैसी फिल्मों तक एलियंस के प्रति हमारे आकर्षण ने हमारी संस्कृति को आकार दिया है और हमारी कल्पनाओं को हवा दी है। जबकि विज्ञान कथा अक्सर एलियंस को मानवीय प्राणियों के रूप में चित्रित करती है, वास्तविकता यह है कि अलौकिक जीवन ऐसे रूप धारण कर सकता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, रोगाणु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में जीवन रूप है और आसानी से अन्य ग्रहों पर मौजूद हो सकते हैं। अलौकिक जीवन कार्बन आधारित भी नहीं हो सकता है, जो जीवन की हमारी परिभाषा को ही चुनौती देता है। भाग 6, UFO और प्राचीन अंतरिक्ष यात्री, मिथक और गलतफहमियां। एलियन जीवन की खोज को अज्ञात घटनाओं जैसे UFO देखे जाने और प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में सिद्धांतों के साथ भी जोड़ा गया है। जबकि बहुत से लोग मानते हैं कि ये घटनाएं अलौकिक मुलाकात के प्रमाण हैं, इन दावों में अक्सर वैज्ञानिक कठोरता का अभाव होता है।
और इन्हें अधिक साधारण घटनाओं द्वारा समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यूएफओ की कई घटनाओं को गलत पहचाने गए विमान, मौसम के गुब्बारे या प्राकृतिक वायुमंडलीय घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसी तरह प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों के दावे अक्सर पुरातात्विक साक्ष्यों या प्राचीन ग्रंथों की गलत व्याख्या पर निर्भर करते हैं। जबकि खुले विचार रखना महत्वपूर्ण है, इन दावों से सावधानीपूर्वक संपर्क करना और साक्ष्य आधारित तर्क पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। भाग 7, फर्मी विरोधाभास। हर कोई कहां है? ब्रह्मांड की विशालता और इसके अस्तित्व के अरबों वर्षों को देखते हुए यह सांख्यिकीय रूप से संभव लगता है कि अन्य बुद्धिमान सभ्यताएं उभरी हैं। फिर भी हमारे पास उनके अस्तित्व का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। इस विसंगति को फर्मी विरोधाभास के रूप में जाना जाता है। फर्मी विरोधाभास के कई संभावित समाधान हैं। शायद अंतरातारकीय यात्रा बहुत कठिन या महंगी है। हो सकता है कि उन्नत सभ्यताएं खुद को नष्ट कर देती हैं या हमसे छिपी रहना पसंद करती हैं, या शायद हम वास्तव में अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में अकेले हैं। एक गंभीर विचार जिसके गहरे निहितार्थ हैं। भाग 8, एस्ट्रोबायोलॉजी, ब्रह्मांड में जीवन का विज्ञान। एस्ट्रोबायोलॉजी एक बहुविषयक क्षेत्र है जो ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति, विकास और वितरण का अध्ययन करने के लिए खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भूविज्ञान के पहलुओं को जोड़ता है। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट जीवन के उत्पन्न होने के लिए आवश्यक परिस्थितियों की जांच करते हैं, पृथ्वी से परे रहने योग्य वातावरण की खोज करते हैं और बायोसिग्नेचर का पता लगाने के लिए तकनीक विकसित करते हैं, जो रासायनिक या भौतिक मार्कर हैं जो जीवन की उपस्थिति का संकेत देते हैं। एक्सट्रीमोफाइल का अध्ययन करके जीव जो पृथ्वी पर चरम वातावरण में पनपते हैं। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ब्रह्मांड में कहीं और प्रतीत होने वाले दुर्गम स्थानों में जीवन की संभावना के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। ये एक्सट्रीमोफाइल जीवन की उल्लेखनीय अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करते हैं और रहने योग्य वातावरण का गठन करने की हमारी समझ का विस्तार करते हैं। भाग 9, बायोसिग्नेचर की खोज, जीवन के संकेत। जैसा कि हम जानते हैं, अलौकिक जीवन की खोज में एक प्रमुख चुनौती यह है कि हम नहीं जानते कि यह किस रूप में हो सकता है। हालांकि हम जीवन के संकेतों की तलाश कर सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, जैसे कि ग्रह के वातावरण में कुछ गैसों की उपस्थिति। उदाहरण के लिए, एक एक्सोप्लैनेट के वातावरण में ऑक्सीजन और मीथेन का एक साथ पता लगाना जैविक गतिविधि का संकेत दे सकता है। भविष्य के दूरबीन दोनों जमीन आधारित और अंतरिक्ष आधारित अधिक विस्तार से एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का विश्लेषण करने की संवेदनशीलता रखते हैं, संभावित रूप से टेलटेल बायोसिग्नेचर को प्रकट करते हैं। ये दूरबीन एक्सोप्लैनेट का अध्ययन करने और हमारे सौर मंडल से परे जीवन के संकेतों की खोज करने की हमारी क्षमता में क्रांति लाएंगे। भाग 10, अलौकिक जीवन की खोज का प्रभाव। अलौकिक जीवन की खोज, यहां तक कि सूक्ष्म जीवन भी, मानव इतिहास की सबसे गहन घटनाओं में से एक होगी। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल देगा और गहन दार्शनिक और धार्मिक प्रश्न उठाएगा। अगर हमें बुद्धिमान जीवन मिल जाए तो निहितार्थ और भी गहरा होगा। यह हमारी तकनीक में क्रांति ला सकता है, हमारी मान्यताओं को चुनौती दे सकता है और अस्तित्वगत जोखिम भी पैदा कर सकता है। हालांकि यह अभूतपूर्व सहयोग और समझ के युग में भी प्रवेश कर सकता है, जो एक साझा ब्रह्मांडीय वास्तविकता के सामने मानवता को एकजुट करता है। अलौकिक जीवन की खोज अज्ञाते में एक यात्रा है, एक ऐसी खोज
जो ब्रह्मांड में हमारे स्थान को फिर से परिभाषित कर सकती है और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकती है।